हाँ बेटा चलिए, ओके गेट रेडी। 80,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम, प्रीमियम नहीं लिखा है इसमें तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। प्रीमियम एप्लीकेशन पे कितना है? एप्लीकेशन पे 20 रुपीज पर शेयर है। एप्लीकेशन पे 20 कर दीजिए। अलॉटमेंट पे कितना बोल रहा है? अलॉटमेंट पे आराध्या कितना बोल रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन में? 60 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। और फर्स्ट कॉल पे 40 बोल रहा है। फर्स्ट कॉल पे कितना बोल रहा है? 40। तो अब बताइए पूरा 100 था तो ये कितना बन सकता है? 60 वाला जो अलॉटमेंट है वो कितना बन सकता है अर्पित? 40 प्लस 20 बन सकता है ना। 40 प्लस 20 60 रुपए है ना, तो ये पूरा 100 हो रहा है और ये 20। ठीक है, सभी लोग बेटा पेन निकाल लीजिए और आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट कॉल पे 40, एप्लीकेशन कितनी आ गई है? 1,20,000। 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड। कौन सा केस हो गया पायल? कौन सा केस हुआ बेटा? तनिषा ओवर सब्सक्रिप्शन। श्रेया करते रहो बेटा साथ में। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक साइड एप्लीकेंट, सेकेंड साइड अलॉटेड। ठीक है, तो कितने कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं टेबल बना लीजिए। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा बेसिस टू ऑल दी एप्लीकेंट्स, सभी एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया गया। अब यहां पे प्रेग्नेंस इसका क्या मतलब हुआ? प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया गया। आराध्या बताइए क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ टोटल एप्लीकेंट्स को जितने शेयर्स थे वही दे दिए गए एक्चुअल, है ना। प्रोराटा का मतलब ये हो गया। अब यहां पे एक्सेस मनी कितनी आएगी बताइए? एक्सेस मनी आएगी 20, 40 का गैप आएगा। 40 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एप्लीकेशन से। तो कितना आ जाएगा? 8 लाख रुपीज। ये 8 लाख रुपीज एक्सेस मनी होगी। अब ये 8 लाख एक्सेस मनी कहां एडजस्ट होगी? देखिए लिखा है साफ साफ। श्रेया ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा सा इफोर्ट्स करिए। एक्सेस मनी एडजस्ट होगी अलॉटमेंट में। कहां एडजस्ट होगी? अलॉटमेंट में। तो बहुत सिंपल है, अलॉटमेंट में जाएगी। सीताराम के अप्लाइड है अलॉटेड? सीताराम एक शेयर होल्डर है हर्ष गुप्ता, तो उसके अप्लाइड दिए या अलॉटेड दिए? सीताराम के अप्लाइड दिए या अलॉटेड दिए? श्रेया बताइए। अप्लाइड दिए 6,000, तो सीताराम के अलॉटेड निकालो। अब यहां पे कोई ग्रुप का भी मैटर नहीं है, सीताराम इसी ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा, तो अलॉटेड कैसे निकलेगा राधिया बताइए? तनिषा अलॉटेड कैसे निकलेगा? जो निकालना है वो ऊपर 80 ऊपर और 120 नीचे। 2 4 8, 2 6 12, कितना आ जाएगा अलॉटेड? 4,000 ना। अब इसमें बताइए कितने का गैप आ रहा है? 2,000 का। 2,000 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई एप्लीकेशन वाले से। तो ये एडवांस पैसा कितना बन जाएगा अर्पित? 40,000 एडवांस पैसा कितना बन जाएगा? 40,000 रुपीज ना। अगर कुछ एरियर्स होगा सीताराम का तो उसमें उसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा सीताराम ने कौन सा पैसा नहीं दिया है? तनिषा बताइए। सीताराम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, यहां पे सीताराम का एक कॉलम बना लीजिए। हाँ, सीताराम का यहां कौन सा शेयर्स रखेंगे? अलॉटेड वाला ना। अलॉटेड वाला कितना शेयर्स है? 4,000। अब सीताराम ने कौन सा पैसा दिया कौन सा नहीं दिया? लिखा हुआ है साफ साफ। अलॉटमेंट का नहीं दिया, इसका मतलब ये दे दिया। और आगे का क्या इंफॉर्मेशन है पढ़ना पड़ेगा। हरनाम डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। दी शेयर्स ऑफ सीताराम हरनाम फॉरफिट हुए, फॉरफिटेड, और 4,200 दी शेयर इश्यू किए गए। अच्छा अब यहां पे ये नहीं बताया कि सीताराम के शेयर कब फॉरफिट किए गए, तो क्या मानोगे आप लोग बताइए? सौरभ बताइए कहां पे फॉरफिट किए गए? कुछ लिखा नहीं कहां पे फॉरफिट किए गए सीताराम के, तो लास्ट में ही फॉरफिट किए, है ना। अगर कहता इमीडिएटली यही फॉरफिट किया होता तो वो अलग बात होती फिर। ठीक है, अब हरनाम का बना लीजिए यहां पे।
हर नाम का अप्लाइड दिया है, अलॉटेड दिया है? हर नाम का, हर नाम का बेटा अप्लाइड दिया है, अलॉटेड दिया है? हर नाम का अलॉटेड दिया। डिड नॉट पे फर्स्ट काउंट 800 शेयर, अलॉटेड दिया, अलॉटेड। तो हर नाम का अप्लाइड निकालना पड़ेगा दीपाली। हर नाम का अलॉटेड दिया है, अलॉटेड 800, अप्लाइड निकालना पड़ेगा। अप्लाइड कैसे निकालोगे हर नाम का? हर नाम का अप्लाइड कैसे निकलेगा बताइए? तो कैसे निकलेगा अप्लाइड? बिल्कुल सही, 120 ऊपर 80 नीचे ना। हाँ बिल्कुल, आप फ्री मूवमेंट होकर के करिए, बस मेरी क्लास ले लीजिए, थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अपना हिंदी पढ़िए, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, इससे थोड़ा सा मूवमेंट बना रहेगा ना अकाउंट्स में। 4040 ये कैंसिल हो गया, 100 इंटू 1200 आ गया। अब देखना इसमें कितने का गैप आ रहा है, 400 का। 400 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एप्लीकेशन वाले से, तो ये कितना बन जाएगा, 8000 रुपीज। और ये हरनाम का क्या कहलाएगा, एडवांस। अब यहां पे हरनाम जी का एक कॉलम बना लीजिए, हरनाम का यहां अप्लाइड लिखेंगे, अलॉटेड, अलॉटेड 800 शेयर्स। अब हरनाम ने कौन सा पैसा दिया, कौन सा नहीं दिया बताइए, लिखा होगा उसमें, पढ़िए। फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दिया, मतलब लास्ट वाला ना, फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल ये नहीं दिया, तो इसका मतलब ऊपर के दोनों दे दिया। और दोनों के शेयर कहां फॉरफिट किए गए हर्ष, लास्ट में, दोनों के शेयर्स लास्ट में फॉरफिट किए गए। दी शेयर्स ऑफ सीताराम और हरनाम फॉरफिटेड, और उसमें तो 4200 शेयर रीइश्यू किए गए। अब बिल्कुल स्मूथली आप इसकी एंट्री करिए, चार्ट बन चुका है, ठीक है, डिसीजन मेकर हम लोग बना चुके हैं। अब आपको सिर्फ जनरल एंट्री करनी है, तो जनरल एंट्री करिए। पहली एंट्री क्या होगी बताइए, चलिए आप लोग साथ में करिए। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने से होगी बेटा पहली वाली एंट्री, पहली वाली एंट्री कितने से होगी, पहली वाली एंट्री होगी 120 से। 120 इंटू मल्टीप्लाई करो बेटा, जो पहली बार पढ़ रहे वो भी कोशिश करिए, समझिए थोड़ा सा, कुछ एंट्री तो आप सही करोगे। 120 इंटू कितना हो जाएगा एप्लीकेशन में 20, कितना हो जाएगा 24 लाख। क्यों बेटा कितना आएगा 24 लाख। और हाँ दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कुछ तो हमें ऐसा लगता है कैपिटल रिजर्व निकालने के मूवमेंट पे हो गए होंगे। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहीं पे क्या लिखेंगे नीचे, एक्सेस मनी कहां जा रही है अलॉटमेंट में, तो यहीं पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट फीडिंग का सिस्टम देखना जरा दूसरी वाली एंट्री में, जितने से शेयर एप्लीकेशन डेबिट है क्रेडिट है उतने से क्या हो जाएगा डेबिट। अब आराध्या पहली एंट्री 120 से करी, बाकी सब एंट्री किससे होगी 80 से होगी, तो शेयर कैपिटल में कितना ले जाओगे 80 इंटू, शेयर कैपिटल में जाएगा 80 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा इसमें 16 लाख। और अलॉटमेंट में कौन सी अमाउंट डालेंगे तनिषा बताइए, अलॉटमेंट में कौन सी अमाउंट जाएगी दूसरी एंट्री में, एक्सेस मनी 8 लाख। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करिए, अलॉटमेंट ड्यू करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम है अलॉटमेंट पे अर्पित, सिक्योरिटी प्रीमियम है कि नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम है पायल, देखिए यहां पर, तो अब ये ड्यू करिए, कितने से होगी 80 से होगी। अमाउंट फीडिंग का तरीका समझिए आराध्या, श्रेया आप भी ध्यान दीजिए, 80 इंटू अलॉटमेंट में जाएगा 40, यहां का 40 यहां पे आ जाएगा, और 80 इंटू प्रीमियम में जाएगा 20।
और अलॉटमेंट में कितना जाएगा, अलॉटमेंट के सामने 80 इंटू 60, 48 लाख यहां आ जाएगा, 32 लाख यहां आ जाएगा, 16 लाख यहां आ जाएगा। ओके, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे आप सभी लोग, माइंड को अपने ओपन कर लीजिए। अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत आ रहा है ना, यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर्स हो रहा है अलॉटमेंट पे, बेटा अलॉटमेंट पे एरियर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, सीताराम ने नहीं दिया पैसा, हरनाम ने तो दे दिया, तो यहां पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के नाम से डेबिट होगा, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट कितने से ड्यू करी है आपने, अलॉटमेंट कितने से ड्यू करी है? 48 लाख से। अब इसमें एक्सेस मनी काट देंगे ना हर्ष, एक्सेस मनी 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज यहां डिडक्ट नहीं हो जाएगा, 40 लाख यहां बचेगा। अब एरियर्स कितना हो रहा है यहां पे, अलॉटमेंट पे बताना एरियर्स किसका हो रहा है, सिर्फ सीताराम का। 4000 इंटू कितना करेंगे, 60, 4000 इंटू 60 करेंगे, कितना आ जाएगा? हाँ कितना आएगा, 4000 इंटू 60 करिए तो आ जाएगा, हाँ 240 आ जाएगा। अब 240 में से इसका एडवांस तो नहीं पड़ा है सीताराम का, चेक करिए नीचे, सीताराम का कोई एडवांस पड़ा है? सीताराम का एडवांस हाँ पड़ा तो है 40,000 का, तो ये यहां से कट जाएगा ना, तो यहां पे आएगा 2 लाख का एरियर्स। अब 4 लाख में से 2 लाख माइनस कर दीजिए, 38 लाख बैंक में चला जाएगा। ओके, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम है फर्स्ट कॉल पे, बताइए बेटा, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है नहीं है? अब बताइए फर्स्ट कॉल की एंट्री कितने से ड्यू होगी, बताइए फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की एंट्री कितने से ड्यू, 80,000 इंटू 40, 80,000 इंटू 40, तो ये कितना आ जाएगा, 32 लैक्स, 32 लैक्स। ओके, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर्स हो रहा है फर्स्ट कॉल पे, प्रांजल त्रिपाठी एरियर्स हो रहा है फर्स्ट कॉल पे, हाँ हो रहा है, इसका दोनों का हो रहा है, दोनों का, हाँ फर्स्ट फाइनल एक साथ है बेटा, फर्स्ट फाइनल एक साथ है। और सीताराम ने भी पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल पे, और हरनाम ने भी पैसा नहीं दिया है, तो यहां पे कॉल्स इन एरियर्स के नाम से क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स के नाम से डेबिट हो जाएगा, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब बताइए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से ड्यू किया है, 32 लाख से। अब बताइए कोई एक्सेस मनी कटेगी इसमें फर्स्ट एंड फाइनल में, अर्पित बताइए कटेगी इसमें? नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, कोई एक्सेस मनी है कहां, वो तो सिर्फ अलॉटमेंट तक गई थी ना, यहां कहां कटेगी, क्योंकि देखो एक्सेस मनी कहां तक गई है, एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक गई है हर्ष गुप्ता, तो एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक गई है, फर्स्ट कॉल तक नहीं गई है, तो यहां पे कोई पैसा नहीं कटेगा, पूरा ड्यू लिख दिया। अब एरियर्स कितना हो रहा है जरा दिमाग लगाइएगा, 4000 इंटू 40 कितना हो जाएगा एरियर्स, सीताराम का एरियर्स कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 16, 160, 4000 इंटू 40 है ना, और हरनाम का कितना हो जाएगा, 8000 इंटू 40, 800 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 32,000। अब बताइए हरनाम का एडवांस इस्तेमाल करोगे यहां पे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। अभी कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, हरनाम का एडवांस इसलिए नहीं इस्तेमाल करेंगे यहां पे क्योंकि यहां पे कोई एक्सेस मनी नहीं है,
क्योंकि जो एक्सेस मनी थी मेरी कहां तक गई है, सिर्फ अलॉटमेंट तक, अप टू अलॉटमेंट। तो यहां पे एडवांस हर नाम का नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, हर नाम का एडवांस यहां पे नहीं इस्तेमाल होगा। सिंपल तरह से होना है 4000 इंटू 40 160, 800 इंटू 40 32,000, तो कितना हो जाएगा 1,92,000। नहीं, सीताराम का तो एडवांस वहां तक खत्म हो चुका है ना, अलॉटमेंट पे हम लोग एडजस्ट तो कर चुके 40 का, क्योंकि यहां पर एक्सेस मनी थी ना यहां पर। सीताराम का कॉल सिनेरियर्स आएगा बेटा, सीताराम का ना बेटा हर्ष गुप्ता, 4000 इंटू 40, 4 4 जा 16, 160 आएगा सीताराम का। और हरनाम का आएगा 800 इंटू 40, 32,000। अब हरनाम का एडवांस नहीं इस्तेमाल करोगे। हाँ, वो अगर एडवांस होता है यहां पे एक्सेस मनी होती, फर्स्ट कॉल पे एक्सेस मनी होती तो माइनस करते इसका एडवांस। एक्सेस मनी सिर्फ अप टू अलॉटमेंट तक गई है, ठीक है ना, ये चीज है। तो 32 लाख में से हाँ बताइए, ठीक है ना, 32 लाख में से 192 माइनस कर दीजिए, चलिए माइनस करिए। 32 लाख में से 1,92,000 माइनस कर दीजिए, 30,08,000, 30,08,000। ओके, अब कौन सी एंट्री होगी, फॉरफिट की। भाई फॉरफिट की एंट्री, हाँ बेटा फॉरफिट की एंट्री तो हमने अलग अलग बताई है, पहले इसको नोट कर लीजिए, इतना जल्दी से नोट करिए। हाँ बेटा देखिए, नेक्स्ट फॉरफिट की एंट्री में आएगा, फॉरफिट में कितना अमाउंट ले जाएंगे हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम में तो जाएगा 4,000 इंटू 20, 4 2 8, 80,000। फॉरफिट में कितना जाएगा बताइए, जो पैसा मिल चुका है 4,000 इंटू 20, सीताराम का कर रहे हैं, सीताराम को देखो 4,000 इंटू 20 करेंगे कितना आएगा 80,000 ना, और इसका एडवांस भी तो प्लस करेंगे अर्पित, इसका एडवांस इस्तेमाल किया है ना हम लोगों ने, इसका एडवांस सीताराम का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, इस वजह से इसका एडवांस फॉरफिट में प्लस होगा और एरियर्स में माइनस होगा। तो 80 में 40 प्लस कर दीजिए, 120 आ जाएगा, और एरियर्स में माइनस कर देंगे। एरियर्स बताना इसका टोटल कितना हो रहा है, अगर इसका टोटल एरियर्स देखिए कितना हो रहा है 60 और 40, 100, 4,000 इंटू 100, 4,000 इंटू 100, हाँ 4,000 इंटू 100, 4 लाख। अब 4 लाख में से जो एडवांस 4 लाख में से जो एडवांस 40,000 प्लस किया है फॉरफिट में, वो एरियर्स में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहां पे 3,60,000। देख लीजिए एंट्री बैलेंस में आ रही होगी, 480 480 बैलेंस में आ रही है। ओके, अब किसके शेयर फॉरफिट करेंगे, सीताराम के तो फॉरफिट हो गए, अब किसके शेयर्स फॉरफिट होंगे बताइए, अब फॉरफिट करेंगे हरनाम के, तो हरनाम के शेयर फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा हरनाम वाले में, हरनाम के शेयर फॉरफिट करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करोगे प्रांजल त्रिपाठी, हरनाम वाले में नहीं होगा क्योंकि इसने दे दिया है, देखिए इसने दे दिया है, पॉकेट में रख लेंगे। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अमाउंट डालिए जरा इसमें जल्दी से, कितने शेयर से हो गई ये एंट्री दीपाली, 800 से। तो पायल इसमें 800 इंटू शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट जाती है, कॉल्ड अप अमाउंट कितनी पूरी 100, तो ये आ जाएगा 80,000। और फॉरफिट में कितना जाएगा हर्ष गुप्ता, जो पैसा मिल गया वो फॉरफिट में जाएगा, 800 इंटू कितना मिल चुका है बताइए, 40 और 20, 60। हाँ ये को बॉस, हाँ बॉस से बच्चे 80 कर देंगे, अरे प्रीमियम तो पॉकेट में रख लोगे ना इसका, 800 इंटू 60, 8 6 जा 48,000। अब इसका एडवांस यहां प्लस करोगे अर्पित,
नहीं प्लस करेंगे, क्योंकि हर नाम का एडवांस हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया, इस वजह से इसका एडवांस फॉरफिट में नहीं प्लस होगा। इसका इसलिए हमने फॉरफिट में सीताराम का प्लस कर दिया क्योंकि इसका एडवांस हमने प्लस किया है। अब कॉल सिनेरियोस में कितना जाएगा इसका 800 इंटू 40, 8 4 जा 32,000। देखो आ गया। अब इसके बाद रीइश्यू कर दो। कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं बेटा? रीइश्यू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं जरा चेक करिए, क्वेश्चन में लिखा होगा कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। 4200 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं और हम लोगों ने फॉरफिट कितने करे थे 4800। तो ये कितने से एंट्री होगी 4200 से। 4200 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 4200 इंटू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, फुली पेड बोल रहा है 100 जाएगा, तो यह आएगा 420। और बैंक में कितना जाएगा 4200 इंटू बैंक में जाएगा 100 रुपी पर शेयर लिखा है, वो भी उसमें भी 100 जाएगा। अब बताइए इस एंट्री में कोई डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कोई गैप आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, सिंपल एंट्री होगी बिल्कुल ऐसे ही। अब लास्ट एंट्री करिए कैपिटल लीजर वाली, तो क्या एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लीजर अकाउंट। अब कैपिटल लीजर यहां कैसे निकलेगा कौन बताएगा? शेयर फॉरफिटेड के क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस माइनस करेंगे। कैपिटल लीजर किस मेथड से आप लोग निकालेंगे? प्रोपोर्शनेट मेथड, बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर इंक्लूडेड कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। हर्ष कह रहा है जो 4200 शेयर रीइश्यू हुए हैं उसमें पूरे शेयर हर नाम के हैं। 4200 शेयर जो रीइश्यू हुए हैं उसमें पूरे शेयर हर नाम के हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ 4200 में हर नाम के शेयर थे 800 पूरे शेयर, तो बचे शेयर किसके हो सकते हैं? बचे शेयर किसके हो सकते हैं 3400 शेयर यानी किसके हो गए? ये हर नाम के हो गए 800 और 3400 हो गए सीताराम के। तो बताओ किसके शेयर पूरे मार्केट में नहीं रीइश्यू हैं? मार्केट में किसके शेयर पूरे नहीं रीइश्यू हैं? सीताराम के। अब देखना कैसे निकालोगे। हर नाम का क्रेडिट बैलेंस पूरा ले लोगे, हर नाम का कहां है? हर नाम का क्रेडिट बैलेंस पूरा ले लो। हर नाम का क्रेडिट बैलेंस है ये 48,000। लेकिन सीताराम का क्रेडिट बैलेंस प्रोपोर्शनेट करके लोगे सीताराम का, तो सीताराम का क्रेडिट बैलेंस कितना है 120। सीताराम का क्रेडिट बैलेंस कितना है 120 अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 4000 इंटू में नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स। सीताराम के रीइश्यूड शेयर्स कितने हैं 3400। इसको सॉल्व कर दीजिए 30 4 3 12 3400 इंटू 30 कर दीजिए 3400 इंटू 30 1,02,000, तो यह आ जाएगा आपका 150। तो टोटल क्रेडिट बैलेंस कितना है अर्पित 150। डेबिट बैलेंस कुछ है प्रज्ञांश बताइए? डेबिट बैलेंस कुछ है बेटा इसमें? नहीं है डैश, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 150। तो कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा आपका 150, बिल्कुल सही राइट आंसर आ गया। 150 कैपिटल रिजर्व मैंने आंसर की में भेजा हुआ है आपको, 150 आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरह से करना है। शायद लास्ट में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुई हो, थोड़ा सा एक बार और प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला तो बहुत सिंपल है भाई, छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फोर्थ वाला। ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके